समाज में। मेरे मुहतरम ने कहा कि बारात को कह दीजिए कि वो अपने खर्च से जाए और हम ज़मीन दे दें और वो वहाँ बैठे। तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में बारात है ही नहीं। जब इस्लाम में बारात नहीं है तो हम ही उस इस्लाम को मानने वाले हैं, हम वही कलमा पढ़ने वाले हैं। और इस्लाम अफ्रीका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे चीन में हो, कि हिंदुस्तान में हो, दुनिया के किसी मुल्क में हो, उसका एक ही कानून है। गोरे के लिए वही कानून है, काले के लिए वही कानून है, छोटे के लिए वही कानून है, अफगानिस्तान के पेशावरी पठानों के लिए भी वही कानून है। तो मेरे भाई, पहली बात कि आप जहन साफ कर लीजिए कि इस्लाम में बारात नहीं है। जब बारात नहीं है तो हम उसके बारे में क्यों सोचें। इस्लाम में निकाह, आप निकाह की बात कीजिए तो एक बात आपकी, अगर आप इस पे अमल करते हैं तो एक बात वैसे खत्म है। और कोई आप ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, ये किसी मौलवी की कही हुई बात, मौलाना रियाज शमसी साहब की कही हुई बात, या मुफ्ती इनाम कासमी साहब की कही हुई बात, या मौलाना सलाहुद्दीन कासमी की कही हुई बात, या किसी की कही हुई बात ये नहीं है। ये कही हुई बात हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात है कि निकाह सादगी से करो, इतनी सादगी से करो कि जना मुश्किल हो जाए। तो हम उसी निकाह को आज इतना बोझ बना दिए हैं कि हिंदू माहौल में जैसे एक बच्ची पैदा होती है और उसके लिए वो अपना पैसा इकट्ठा करने जाने लगता है, हम इस्लाम के मानने वाले, हम कलमा गो, हम उसी के पैटर्न पर, उसी के तरीके से हम अपने बच्ची की शादी के लिए आज ही से बचत शुरू कर दे रहे हैं। जबकि मेरे भाई, इस्लाम में इजाब कबूल, इजाजत में लड़की का कोई खर्च हो तो बताइए। काजी और 2 गवाह गया, लड़की से इजाजत लिया, दैन मेहर इतने पे फना गांव के फना लड़के के साथ लड़की ने इजाजत दे दिया और उस काजी और गवाह के सामने लड़के ने कबूल कर लिया। इधर इजाब हुआ, उधर कबूल। इजाबो कबूल जैसे खत्म हुआ, इस्लाम सारी जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर, लड़के के ऊपर देती है। वो क्या करेगा लड़का? अपने मनकूहा को, अपनी बीवी को रहने के लिए घर देगा, खाने के लिए रोटी देगा, पहनने के लिए कपड़ा देगा, और शबे जफाफ यानी लड़की के वो देख लेगा, लड़की की खुशी में फिर वो दावत वलीमा करेगा, वो भी सुन्नत है। अब इसमें लड़की का खर्च कहाँ है? लेकिन हम और आप क्या करते हैं? कलाम साहब, हम 150 बारात आएंगे, और देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा खातिर मलामत में कमी नहीं होनी चाहिए। बारात आपका, खातिर मैं करूं, जो इस्लाम में है नहीं। आप कहाँ कहाँ से बाराती लेके आ रहे हैं और हमारे ऊपर बोझ डाल रहे हैं कि बेहतरीन खाना खिलाइएगा, बेहतरीन ढंग से रखिएगा। अब 150 आदमी इस दरवाजे पे तो नहीं आएंगे, तो हम क्या करेंगे? कहीं मैदान देख के साफ कराएंगे, 1-1.5 लाख रुपये का टेंट ले बनाएंगे, और उसमें 150 अगर बाराती कह रहा है तो 200 बेड लगवाएंगे, और वो बाराती आपका बाराती आएगा और निकाह हुआ, खाना खाया। और अगर आपकी गाड़ी की चाबी अगर आपने अपने पास नहीं रखा तो पता लगा कि दूल्हे वाली गाड़ी भी लेके वो चले गए, तो अगले दिन सुबह टेंट वाला ये नहीं कहेगा कि मेरे गद्दे पर, मेरे बेड पर तो कोई सोया नहीं, तो हम पैसा क्या लेंगे? वो तो पूरा पैसा लेगा। ऐसा कहीं किसी मुआसरे में ये चीज़ देखे हैं कि लाखों का टेंट लगा, 10,000 रुपये का भी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ? तो ये रस्म आप मत जाइए, आप बारात मत जाइए। अल्लाह का घर बना हुआ है, मस्जिद में निकाह कीजिए, फरिश्ते भी गवाह होंगे, नमाजी भी गवाह होंगे। ना आपको स्टेज लगाना है लड़के के लिए, ना कुछ करना है। तो मेरे भाइयों, हम लोग जो बार आपके यहाँ गांव-गांव घूम रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि अपनी इन रस्मों को, ये जो हमारे लिए बोझ बन गया है, इसको आप समेट लीजिए, ख़त्म कर दीजिए।
बेजा रस्मों को ख़त्म कर दीजिए। आप देखिए जितनी बेजा रस्में हैं उनको घटा के देख लीजिए, आपकी शादी कितनी आसान हो जाएगी। और उन बचे हुए पैसे से अपने बच्चे के तालीम पर खर्च कीजिए। आप पड़ोस अपने अगल बगल में देख लीजिए, अगर किसी का बच्चा पढ़ लिख के अच्छा और कामयाब हो गया तो देखिए उस घर की खुशहाली क्या है। और नहीं तो जिसके घर में तालीम नहीं है, जिसका बच्चा बरसरे रोजगार नहीं हुआ, उसका देख लीजिए खेत भी बिकते हुए जो है कितना दिन लगता है। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते आप लोग अमल कीजिए, जान सब रहें। और हम उस प्यारे आका के मानने वाले हैं जिन्होंने अपने खुद की ज़िंदगी में 11 निकाह किया, किसी में बारात साबित नहीं है। तो पूछिएगा किसी मुफ्ती से, आलिम मौलवी साहब बैठे हुए हैं, पूछिएगा अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 11 निकाह किया, किसी में बारात नहीं है। अपनी 4 बेटियां हजरत जैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम कुलसुम, हजरत फातिमा, 4 बेटी का उन्होंने निकाह किया, किसी में बारात नहीं है, किसी में दहेज नहीं है। तो हम तो उन्हीं के मानने वाले हैं, फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? और ये चीज़ हम नहीं मान रहे हैं तो आज हमारे ऊपर, कल आपके ऊपर। आज आप लड़के वाले हैं, कल आप लड़की वाले होंगे। आज मैं लड़की वाला हूँ, कल मैं लड़के वाला हूँ। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा?